सम्माननीय भक्त पुरुषों, श्रद्धा पूजा सत्कार की भाजन मात्र शक्ति, भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा एक प्रकरण चल रहा है, सब दुखों से हम छूटना चाहते हैं और उसके लिए तीर्थों का वर्णन वेद आदि शास्त्रों में आता है। जिस काम को करने से जीवात्मा दुखों से छूट जाता है, तर जाता है, पार हो जाता है, वो तीर्थ कहलाते हैं। जिसमें गुरु को तीर्थ माना है, जो ज्ञान विद्या देकर अविद्या रूपी अंधकार से हमें पार कर देता है। आगे कहा यज्ञ भी ये तीर्थ है। ये जो यज्ञ आप लोग करते हैं, ये भी सब दुखों से छुड़ाने वाला है, स्वर्ग दिलाने वाला है, शांति आनंद दिलाने वाला है। ये यज्ञ 3 प्रकार से किए जाते हैं। एक तो नित्य यज्ञ होते हैं, दूसरे नैमित्तिक होते हैं, तीसरे काम्य होते हैं। नित्य यज्ञ जो दैनिक आप प्रातःकालीन सायंकालीन यज्ञ के रूप में आप करते हैं, इसको नित्य यज्ञ कहते हैं। ये ऐसे है जैसे नित्य हम स्नान करते हैं, नित्य हम वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, नित्य हम अपने घर की सफाई करते हैं, नित्य हम भोजन करते हैं, बहुत सारे काम जो नित्य करते हैं, वैसे ही ये यज्ञ भी उसी प्रकार से नित्य है। नित्य कर्म का बहुत बड़ा फल नहीं बनता है। जैसे आप स्नान करते हैं तो इसका कोई फल बनेगा क्या? आप भोजन करते हैं, आप कपड़े साफ करते हैं, आप मकान की सफाई करते हैं, तो इसका कोई पुण्य फल मिलता है क्या? वो तो नित्य कर्म है, करना पड़ता है। जितना हम इस संसार में अपने शरीर के द्वारा मलमूत्र आदि छोड़कर देवताओं को बिगाड़ते हैं, गंदा करते हैं, उतना ही हमें इनको साफ करना, इनकी पवित्रता करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए जो प्रातःकालीन सायंकालीन मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं, वो नित्य कर्म होता है। इसको नागा भी नहीं करना होता। जैसे हम स्नान आदि को, भोजन को, वस्त्रों को, इनको नागा नहीं करते। कोई घर परिवार में कुछ ऐसा वैसा हल्का फुल्का हो जाता है तो दंत धावन आदि इनमें कोई नागा करते हैं क्या? वो तो करते ही हैं। दुर्घटना भी हो जाए तो भी ये सब काम करते ही हैं। वैसे ही हर स्थिति में हमें ये नित्य कर्म यज्ञ आदि तो करना ही चाहिए। कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं, ये किसी निमित्त को आधार में रखते करते हैं। जैसे कोई पुत्र की इच्छा से यज्ञ करता है, कोई विजय की इच्छा से यज्ञ करता है, कोई वर्षा की इच्छा लेकर के यज्ञ करता है, कोई वर्षा हो, वृष्टि हो। बहुत सारे इस प्रकार के नैमित्तिक कर्म होते हैं। कुछ काम्य कर्म होते हैं, कामना लेकर के की जाते हैं, विजय की इच्छा से या पुत्र की इच्छा से, ये कामनाओं में आ जाते हैं। जो हम कोई धन की इच्छा से भी किए जा सकते हैं, कोई धन धान्य हमारी बढ़े। कुल मिला करके यज्ञ जो है वो तीर्थ माना जाता है, क्योंकि इससे हमारी कामनाएं भी पूरी होती हैं। आप रोजाना प्रार्थना में भी कहते हैं कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नारी की। जो भी आपकी उत्तम कामनाएं, मंगल कामनाएं हैं, वो यज्ञ से पूरी होती हैं। यज्ञ में या अग्नि में जो भी आप घृत साकल्य आदि डालते हैं, वो अग्नि उसे सूक्ष्म करके बढ़ा करके वायुमंडल में देता है। वायु उसको जहाँ तक उसकी सामर्थ्य है उड़ाकर ले जाती है, और वो यहाँ तक कहते हैं कि औषधियाँ, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, उनको भी श्वास प्रश्वास के द्वारा इसका गंध, इसकी सुगंध उनको भी प्राप्त होती है। और ऐसा भी आता है कि जितनी सूक्ष्म आहुति आपकी हो जाती है तो चंद्रलोक सूर्यलोक तक पहुँचती है, सूक्ष्म होती हुई। तो इस यज्ञ रूपी नौका पर बैठकर लोग सौम्य यानी चंद्रलोक तक पहुँचते हैं। कोई सूर्यलोक यानी कि जिसको स्वर्ग कह सकते हैं, उसको भी प्राप्त कराने वाला ये यज्ञ होता है। यज्ञ जो आप करते हैं तो उससे वर्षा होती है,
वर्षा होती है तो कंदमूल फल पैदा होते हैं, तो धन की वृद्धि होती है। इसलिए यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ को विष्णु कहते हैं। और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, जहाँ विष्णु रहते हैं वहाँ पर लक्ष्मी रहती है। तो यज्ञ जिसके घर में होता है मानो विष्णु की पूजा होती है। यज्ञ की पूजा मानो विष्णु की पूजा है, और विष्णु की पूजा है मानो वहाँ लक्ष्मी रहती है। तो ऐसा देखा जाता है कि जिनके द्वारा यज्ञ होते हैं रोजाना, उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। जो जीवन जीने के साधन आवश्यक होते हैं वो यज्ञ के द्वारा उनको प्राप्त होते ही हैं। दूध घृत आदि की भी कमी उन घरों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि यज्ञ घृत से होता है, तो दूध घृत भी यथेष्ट मात्रा में उनके यहाँ पर मिलता है। यज्ञ जहाँ होते हैं वहाँ पर रोग नहीं आते हैं। रोग नहीं आते हैं तो दुख नहीं आता है, क्योंकि रोग है शरीर में तो आत्मा दुखी है। रोग जितना भयानक होता है उतने ज़्यादा दुख होते हैं, पीड़ाएं होती हैं। फिर उसमें मेडिसिन पे पैसा खर्च होता है, हॉस्पिटलों में जाओ, वैद्यों के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, तो कितना कष्ट होता है। अगर ये यज्ञ होते रहें, सारी दुनिया हर घर में यज्ञ होते रहें, तो रोग ही नहीं आएंगे। ये जो कोरोना आदि स्वाइन फ्लू है, कभी डेंगू आता है, कभी चिकनगुनिया आता है, हर कुछ वर्षों के बाद में कोई न कोई नया रोग पैदा हो जाता है सृष्टि में, और उससे दुनिया कितनी पीड़ित होती है, कितनी दुखी होती है। अभी कोरोना गया है, कितना सारी दुनिया को हिला करके गया था। तो वो सारे रोग भी इस यज्ञ से आते नहीं हैं। अगर प्रतिदिन सभी लोग, सारी दुनिया, जो पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने देशों में रहते हैं, और वो इस यज्ञ को करने लग जाएं, तो ये दुनिया इतनी सुंदर बन जाएगी कि रोग नाम की चीज़ नहीं होगी। आप रामायण को पढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा, प्रतिदिन वहाँ यज्ञ होते थे तो वहाँ रोग नहीं आते थे, शोक में कोई रहता नहीं था, असमय कोई वस्तु नष्ट नहीं होती थी, मक्खी मच्छर देखने को नहीं मिलते थे। वाल्मीकि रामायण में आता है, क्योंकि मक्खी मच्छर पैदा होते हैं प्रदूषण से, और प्रदूषण बढ़ता है मनुष्यों के शरीरों से, मलमूत्र आदि छोड़ने से। और उतना वो सुगंधी अगर फैलाए, यज्ञ करे, तो वो प्रदूषण समाप्त होता रहेगा, तो मक्खी मच्छर भी पैदा नहीं होंगे, तो रोग भी नहीं आएंगे, और रोग नहीं होंगे तो दुखों से तर जाएंगे, हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। यज्ञ जिनके घरों में होते हैं उनके घरों में अच्छी आत्माएं जन्म लेती हैं, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ जी ने ऋषि श्रृंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तो कैसी महान विभूतियाँ उनके घर में पैदा हुई। हमारे तो 16 संस्कार जो होते हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, उसमें यज्ञ दिया है। तो अगर वास्तव में प्रतिदिन वर वधू यानी पति पत्नी यज्ञ करें, और गर्भाधान आदि विधि से पहले यज्ञ आदि सारे उत्तम कर्म करें, और रोजाना करें, तो अच्छी आत्माएं उनके यहाँ पर भगवान भेजते हैं, तो प्रजाएं अच्छी प्राप्त होती हैं। यज्ञ जिनके घरों में रोजाना होते हैं वहाँ संगतिकरण बनता है, लड़ाई बखेड़े कम होते हैं, होते नहीं हैं। अब जैसे यहाँ पे आप मिल करके सब लोग चारों तरफ बैठ करके यज्ञ करते हैं, और ये दन्नमम करते हैं कि भाई मैं ये त्यागता हूँ, आहुति देता हूँ, और एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं, आप भी आहुति दे लो, आप भी ले लो, फिर बाद में सबको नमस्ते भी करते हैं। कल्पना करो ऐसा यज्ञ पूरा घर, एक परिवार पूरा रोजाना करे, और रोजाना त्याग की भावना सीखे, और रोजाना एक दूसरे को नमस्ते करे, रोजाना एक दूसरे को आहुति देने का अवसर दे, तो कितना मेल मिलाप संगठन पैदा होगा उस घर में। क्योंकि यज्ञ का एक अर्थ संगतिकरण भी है, देव पूजा, संगतिकरण और दान, 3 अर्थ होते हैं इसके। इस यज्ञ से देवताओं की पूजा होती है, जगत के जितने भी देवता हैं, और आपस में मिल बैठ करके हम लोग यज्ञ करते हैं, तो संगतिकरण बनता है, संगठन बनता है। संगठन टूटता नहीं है, विघटन नहीं होता है। अगर 2 समय एक परिवार एक साथ बैठ जाए, एक साथ बैठ करके कोई क्रिया करे, चाहे भोजन कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे हवन कर लो, 24 घंटे में पूरा परिवार एक जगह बैठ करके चाहे हवन कर ले, भजन कर ले, भोजन कर ले, थोड़ी देर बातचीत भी कर ले, तो उस घर में कभी लड़ाई बखेड़ा नहीं होगा।
हम भोजन भी अलग अलग करते हैं, कोई आया कभी वो कर गया, कभी आया कोई वो कर गया। भजन भी कोई करता है कोई नहीं करता है। हवन पर कभी एक साथ बैठते नहीं हैं। परिवार एक साथ कब बैठते हैं? बैठते ही नहीं हैं। विवाह शादियों में होते हैं वो बैठते नहीं, कोई भागम भाग रहती है। तो ये रोजाना अगर हम सब एक यज्ञ वेदी के चारों तरफ बैठ करके हवन में और प्रार्थनाओं के साथ में हम देव पूजन करते हैं तो उस घर में विघटन नहीं होता, लड़ाई बखेड़े नहीं होते, संगठन बना रहता है। और फिर दान की प्रक्रिया होती है, क्योंकि झगड़े लेने पर ज़्यादा होते हैं, देने पर झगड़े नहीं होते। कल्पना करो यहाँ हम दे रहे हैं, रोजाना देने की आदत बन रही है हमारी। यज्ञ होता है उन घरों में या उनके हाथों में या उनके जीवन में देने की आदत बन जाती है, प्रवृत्ति बन जाती है। रोजाना स्वाहा स्वाहा करके दे रहे, घी सामग्री समिधाएँ ये दे रहे, प्रसाद भी बांटा जाता है। तो वहाँ पर हर आदमी में एक देने की भावना होगी तो फिर झगड़ा तो लेने पर हुआ ना। और लेना कोई सीखा ही नहीं, सब देना ही देना सीखें तो फिर झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। तो कितनी शांति उस घर में आएगी। तो दुखों से तरना हो गया कि नहीं? सभी दुखों से छूट जाते हैं। रामायण काल में क्या है, रोजाना हवन होते थे तो देना ही देना सीखते थे। रामचंद्र जी ने कहा ठीक है मैं भैया भरत को सारा राज्य देता हूँ। फिर भरत ने भी कहा कि मैं इस राज्य का क्या करूँगा, मैं तो छोटा हूँ, अधिकारी वो है, मैं इस राज्य को भैया को देता हूँ। तो जहाँ देने की बात यज्ञ में सीखते रहते हैं रोजाना, वहाँ लेने की तो कोई सोचता ही नहीं है। लेने का नहीं सोचता है तो झगड़े भी नहीं होते। पर ईमानदारी से सब इस यज्ञ की वास्तविक मर्म को, इसके वास्तविक रहस्य को समझ करके अगर हम यज्ञ करते हैं, मंत्रों में आए भावों को समझ करके अगर हम यज्ञ करते हैं, क्या की भावना इसमें आती है इसको समझ कर यज्ञ करते हैं, तो घर परिवारों में से, राष्ट्र में से सारे लड़ाई बखेड़े मुकदमेबाजी बंद हो जाती हैं और अमन चैन आ जाता है। यह लोक भी सुंदर बन जाता है और परलोक भी सुंदर बन जाता है। अब यज्ञ जो है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, सबसे बड़ा कर्म है। आप ये जानते हैं घर में कोई बच्चा, कोई बहू, कोई नाती पोता अच्छा काम करता हो तो सबको आशीर्वाद मिलता है कि नहीं? विद्यालय में कोई बच्चा अच्छा काम करता है, पढ़ाई लिखाई में अव्वल है, आज्ञाकारी है गुरुजनों का उनका, तो उसको भी प्रशस्ति पत्र देते हैं, इनाम देते हैं, वाहवाही देते हैं, कितने गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं। राष्ट्र में कोई अच्छा काम कर लेता है, बहुत से अब हमारे जो है ना स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा जो है बहुत से बच्चों को जो राष्ट्र में अच्छा काम करने वाले हैं उनको प्रशस्ति पत्र इनाम बांटे जाते हैं कि भाई इसने एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाया, इसने आग में से ऐसे उसको बचाया, इसने उसकी मदद की, तो उनको इनाम दी जाती है। तो राष्ट्र में कोई अच्छा काम करता है उसको राजा भी इनाम देता है, प्रशस्ति पत्र देता है। अब आप भगवान की सृष्टि में सबसे सुंदर काम कर रहे हो, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं है। भगवान की इस दुनिया में आप सबसे सुंदर श्रेष्ठतम यज्ञ कर रहे हो तो भगवान का इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। मेरी दुनिया को सुंदर बनाने में तूने बहुत अच्छा काम किया भाई, यज्ञ जैसा काम तूने किया जो इस सारी दुनिया को सबके लिए अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, तो भगवान का भी आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है, भगवान की भी कृपा उन्हीं के ऊपर बरसती है जो यज्ञ जैसे भगवान की सृष्टि को सुंदर बनाने में काम करते रहते हैं, तो वो भी हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कुल मिलाकर के इस यज्ञ को जितने आप उस रूप में देखोगे उसमें ये मानव सृष्टि का, पूरी प्रजाओं का, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा हित और कल्याण ही करता है, तो दुखों से तराने वाला ही होता है। एक और मुख्य बात समझने की है जिसको थोड़ा सूक्ष्म विषय है, गहन है। आज जो हमारे दिल और दिमागों में क्रूरता आ रही है, आदमी एकदम क्रोध में आ जाता है, काम वासना से भड़क जाता है, लोभ प्रवृत्ति में आकर के रिश्वत, बड़े बड़े घोटाले कर लेता है, कितना भी अन्य अत्याचार करने पर उतारू हो जाता है। घर परिवार में बच्चे बहुत छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा कर देते हैं। ये हमारे दिल और दिमाग क्यों बिगड़ रहे हैं? क्यों हम सहनशील नहीं बन पा रहे हैं? क्यों हमारे अंदर धैर्य नहीं है? क्यों धैर्य खो रहे हैं हम? क्यों शांति नहीं है?
क्यों लोग माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों लोग प्रेम प्रीति से भाई बहनों में नहीं हैं, क्यों लोग गुरुओं का आदर नहीं कर रहे हैं, क्यों इतना भयावह स्थिति है? क्योंकि ये सृष्टि ना दूषित हो चुकी है, इसमें रजोगुण तमोगुण ज़्यादा बढ़ चुका है। सतोगुण जितना ज़्यादा होगा हमारे दिलों में, जीवन में, संसार में, उतना ही लोग ये गलत कार्यों से बचेंगे और उनके दिल दिमाग स्वाभाविक सुंदर बन जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कल्पना करो कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा और एक बिना ठूंस के रोटी खा ले और फिर विद्यालय में जाए, तो साहब वो पढ़ाई समझ में आएगी उसके? फिर तो ऊँघेगा, फिर तो नींद आएगी उसको, ज़्यादा खाएगा। क्यों? पृथ्वी तत्व उसने शरीर में ज़्यादा भर लिया, तो वो तो आलस्य प्रमाण देगा, बुद्धि को मोटी करेगा। जितना ज़्यादा खाते हैं उनकी बुद्धि मोटी होती है, सूक्ष्म नहीं होती। पृथ्वी तत्व अपना प्रभाव दिखाता है। अच्छा, कोई व्यक्ति जल से स्नान करता है, वायु सेवन करता है, तो उसमें क्रियाशीलता आती है, क्योंकि ये रजोगुणी स्वभाव वाले। पृथ्वी तमोगुणी स्वभाव वाली है, तम प्रधान है, और जल और वायु रजोगुणी प्रधान है। कोई मूर्छित हो जाता है तो जल के छींटे मारते हैं, हवा करते हैं, हवा करो, बेहोश हो गया है। जितनी हवा करेंगे, पानी के छींटे मारेंगे, पानी पिलाएंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, सचेत हो जाएगा। तो जल और वायु क्या है? रजोगुणी स्वभाव वाले। लेकिन अग्नि क्या है? ये सतोगुणी स्वभाव वाली है। जितना अग्नि के समीप लोग बैठेंगे तो उनके रज और तम दबेंगे और सात्विकता आएगी, और सात्विकता जितनी आएगी उतना ही ईश्वर भक्त बनेगा, उतना ही यज्ञ करेगा, उतना ही दान देगा, उतना ही परोपकार करेगा, उतना ही दूसरों की मदद करेगा और माता पिता की सेवा करेगा। क्योंकि सतोगुण स्वाभाविक रूप से अच्छे कार्यों में लगाता है। रजोगुण तमोगुण आ जाता है, रजोगुण आ जाता है तो क्रियाशील बनाता है, यश कमाएगा, वाहवाही कमाएगा, धन कमाएगा, अपनी चलाएगा, अपने इशारे पर नचाएगा, ये उसमें आती है बात। और तम अगर है, पृथ्वी तत्व है, तो वो आलसी प्रमादी बनाएगा। इसीलिए हमें क्या है? सतोगुण शरीर में लाना बहुत जरूरी है। और सतोगुण आता है अग्नि से। अग्नि एक तत्व है जो सतोगुणी है। तो जो आप यज्ञ के समीप बैठते हो, जितनी देर अग्नि की समीपता करते हो, तो अग्नि आपके अंदर रज और तम को कम करती है और सतोगुण बढ़ाती है। जितना सतोगुण बढ़ता चला जाएगा उतना ही लोगों के दिलों से क्रूरता, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार ये कम होते चले जाते हैं स्वाभाविक रूप से। अगर घरों में यज्ञ होते रहें या संसार में होते रहें तो सात्विकता बढ़ेगी, सतोगुण बढ़ेगा, दिल दिमाग स्वस्थ होंगे तो संसार दुखों से तर जाएगा। कुल मिलाकर के सभी दुखों से तारने की नौका है, नाव है। इस यज्ञ रूपी नाव पर बैठ कर के लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसकी बड़ी प्रशंसा वेद शास्त्रों में आती है, वो आप करते रहें। ओम शम धन्यवाद।